तेलुगु देशम पार्टी के प्रेसिडेंट व फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू की अब कसम हुई पूरी। तकरीबन 2.5 साल के लंबे अरसे बाद वो असेंबली में हुए दाखिल। जी हां, इलेक्शन में वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को हरा देने के बाद नारा चंद्रबाबू नायडू अब वहां आंध्र प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर बन गए और आज यानी 21 जून जुम्मा की सुबह को आंध्र प्रदेश स्टेट में कामयाब हुए सो तमाम एमएलएस ने अपना हलफ भी ले लिया, जिनमें नारा चंद्रबाबू नायडू, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पवन कल्याण और फिर नारा लोकेश के अलावा दूसरे भी शामिल है। जिसकी खास बात यह है कि नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज से 2.5 साल पहले उस वक्त वाईएस जगनमोहन रेड्डी की हुकूमत में असेंबली सेशन के दौरान इसे कौराओं की सभा कहते हुए कसम खाई थी कि वो जब तक फिर से दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनते तब तक असेंबली में कदम नहीं रखेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो पॉलिटिक्स से संन्यास भी ले लेंगे। और फिर इतने लंबे अरसे तक नायडू साहब असेंबली की बिल्डिंग में कदम तक भी नहीं रखे, लेकिन मोदी जी के मैजिक और फिर ईवीएम के एहसान से वो इलेक्शन जीत गए और फिर इस तरह से इनकी ये कसम भी पूरी हो गई और फिर वो असेंबली हाउस में कदम रखने के काबिल भी हो गए। इसीलिए नायडू साहब ने असेंबली की बिल्डिंग के बाहर सबसे पहले असेंबली बिल्डिंग की सीढ़ियों को नमस्कार करते हुए इन सीढ़ियों का बोसा लिया और फिर उसके बाद असेंबली हाउस में दाखिल हुए, जहां इनका ज़बरदस्त अंदाज में वेलकम किया गया क्योंकि अब आंध्र प्रदेश स्टेट में कोई अपोजिशन इच नहीं है। पवन कल्याण की पार्टी तो अलायंस में है और फिर जगनमोहन रेड्डी के पास तो बस 10 से ज़्यादा एमएलएज रह गए। जहां असेंबली हाउस में नायडू साहब ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण से गले भी मिले और दोनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश कर ली। तो चलिए इस मौके पर पेश है यहाँ के कुछ मनाजिर, जिसे देखने के बाद क्या कहना है आप सबका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। Gracias.